हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में समझाऊंगा। क्लियर है? जो रिटन वर्क है वो मैं आपको पीडीएफ के तौर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर चुका हूं, तो केवल और केवल मैं आपको अब यहां पर समझाऊंगा इसके बारे में कि पोटेंशियोमीटर है क्या, इसका क्या काम है। क्लियर है? तो पोटेंशियोमीटर बेटा एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। क्या मेजर करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? या तो आप ये कहें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और साथ में एंड इट आल्सो मेजर द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। एक सेल की ईएमएफ को भी माप सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी माप सकता है। जो वोल्टमीटर होता है वो केवल पोटेंशियल डिफरेंस माप सकता है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करेगा और साथ में बेटा ईएमएफ को भी मेजर कर सकता है। ये दोनों ही काम है हमारे पोटेंशियोमीटर के। बात समझ में आई बेटा? पोटेंशियोमीटर ईएमएफ भी माप सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी माप सकता है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी माप सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। बात समझ में आ गई? तो ये सारे काम किसके हैं बेटा? अपने पोटेंशियोमीटर के। तो चलिए पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको पता चल गया कि पोटेंशियोमीटर है क्या। एक ऐसा डिवाइस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। जो वोल्टमीटर था हमारा उससे भी ज्यादा बेटर वे में ये पोटेंशियोमीटर जो है मेजर कर सकता है किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। उस वोल्टमीटर में एरर आते हैं जबकि इसमें एरर नहीं आएगा। वोल्टमीटर ईएमएफ को नहीं माप सकता लेकिन पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को माप सकता है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकता है। ये बेटर क्यों है मेथड वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले आप यहां तक समझिए। डेफिनेशन क्लियर हुई? कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। क्लियर है बेटा? ये 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है। यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां 200 होगी टोटल, फिर टोटल 300 और 400 सेंटीमीटर टोटल वायर होगी। आप ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन जनरली जो है स्टैंडर्ड वो 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ले जाती है। अब यहां पर बीच में एक रियोस्टेट है, करंट को कम ज्यादा करने के लिए एक बैटरी कनेक्टेड है हमारे पास और यहां है एक की। और बेटा पॉइंट ए से हमने क्या किया? वोल्टमीटर कनेक्ट किया और वोल्टमीटर का दूसरे एंड को हमने जोकी से जोड़ा। अब ये एक्चुअली है क्या? यहां पर देखिए आप इसका प्रिंसिपल समझिए। अब ये तो होगी कंस्ट्रक्शन इसकी। अब इसका वर्किंग का मेन प्रिंसिपल है क्या, ये आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए जरा, ये एक्चुअली वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? यहां से मान लीजिए मैंने जोकी को यहां कनेक्ट किया तो ये यहां से यहां तक जितनी भी लेंथ आई है वायर की, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया वो हमें पता चलेगा इस वोल्टमीटर के जरिए। बात समझ में आई? ये वोल्टमीटर हमें बताएगा कि इस वायर में इतने हिस्से में कितनी वोल्टेज है। और हम क्या देखेंगे? हमने एक बात नोटिस करेंगे। देखो जैसे जो कि यहां पर है तो लेंथ छोटी है, ठीक है, और वोल्टेज चेक करी हमने। फिर हमने क्या किया? इस जोकी को स्लाइड करते करते मैं यहां पर ले आया, लेंथ बढ़ गई। लेंथ बढ़ने के साथ वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मैंने लेंथ को और बढ़ा दिया, मैं यहां पर ले आया जोकी को। अब लेंथ टोटल ये और ये, अब लेंथ और भी ज्यादा हो गई। तो लेंथ जितनी इंक्रीज करेगी पोटेंशियल डिफरेंस बेटा उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आई है कि नहीं? तो यानी कि बेटा जो वोल्टेज है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभी थियोरेटिकल नहीं लिख रहा, वो आप नोट्स में से चेक कर सकते हो जो मैंने आज ग्रुप में सेंड किए हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बात समझ में आई है बेटा? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए, अब यही इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है। अब ये आया कहां से? आपको पता है बेटा V इज इक्वल्स टू आई आर। लेकिन यहां पर ना ये जो मैंने कहा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसके लिए कंडीशन है करंट इस वायर में से कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। वायर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम थिकनेस की, यानी कि हर जगह से, ठीक है, और उसमें करंट कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए V इक्वल्स टू आई आर। अब V इक्वल्स टू आई, रेजिस्टेंस की एक वैल्यू होती है, क्या है वो? रो L बाय A। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो बेटा देखिए V इज इक्वल्स टू आई रो बाय A इंटू में L। आई करंट मैंने कांस्टेंट माना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट यानी इसकी थिकनेस, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट, तो बच गई क्या? लेंथ। तो बेटा देखिए V इज इक्वल्स टू के एल। यहां पर ये जो K है ये क्या है मेरा? I रो
बाय ए दैट इज कांस्टेंट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया था। यही क्या है हमारा इसका पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। क्लियर बेटा, यहां तक आपको समझ में आया? तो इतना आपने याद रखना है। V इक्वल्स टू के एल था। अब देखिए आप जरा ध्यान से, V इक्वल्स टू के एल, तो K की वैल्यू बेटा यहां से क्या आएगी? V बाय एल। इस टर्म को बोला जाता है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्लियर है? ये आपने पॉइंट नोट रखना है। K इक्वल्स टू V बाय एल, इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां तक आप बेटा वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है? V बाय एल। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया? तो चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं इसकी, अच्छा यहां पर पहले यूनिट देखिए, K की यूनिट क्या रहेगी? V की तो वोल्ट और लेंथ की मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट है। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब इसके बाद मैं आपको करते हैं हम इसकी एप्लीकेशन क्या है पोटेंशियोमीटर की, ये कहां कैसे यूज होता है। क्लियर है? तो देखिए बेटा इसकी एप्लीकेशन में टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, मान लीजिए आपके पास दो सेल हैं, हमें उनकी ईएमएफ को कंपेयर करना है। क्लियर? सबसे पहले तो एक पोटेंशियोमीटर लेंगे, जैसे कि ये यहां पर आपको शो किया गया है। बैटरी जिसकी ईएमएफ ई, ठीक है, वो ऑलरेडी जो सर्किट आप समझ चुके हो। लेकिन अब यहां पर हमने वोल्टमीटर जोड़ने की बजाय क्या किया? दो सेल जोड़ दिए जिनकी ईएमएफ को मुझे कंपेयर करना है, एक E1 और दूसरा E2। क्लियर? इसको इसका बटन स्विच है K1, इसका स्विच है K2, और हमने सीरीज में जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ये इसलिए जोड़ा ताकि गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो। यहां वोल्टमीटर की जगह क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर, और उसका दूसरा सीधा बेटा जोकी के साथ जोड़ दिया। बात समझ में आई है? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इस वाले सेल को ऑन कर दिया। ये सेल अभी बंद पड़ा है, इसका स्विच ऑफ है, केवल ये फर्स्ट सेल ऑन है। तो हमने जोकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाना है, और हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। कितनी डिफ्लेक्शन दिखाता है? जीरो। मान लीजिए वो यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, और इस लेंथ, ये लेंथ कितनी है? L1। कितनी मान ली मैंने? L1 लेंथ पर इसने डिफ्लेक्शन जीरो दिखा दी। तो जीरो होने का मतलब क्या है? यहां पर जितनी पोटेंशियल है उतनी पोटेंशियल, जितनी ईएमएफ इसकी है ना, उतनी ही पोटेंशियल यहां पर है। दोनों में पोटेंशियल सेम, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो। बात समझ में आई? तो अब फॉर्मूला आपको बताया था ना मैंने, V इक्वल्स टू के एल। V यानी पोटेंशियल है ना, या यहां पर मैं ईएमएफ ले रहा हूं, तो इसको मैंने E1 बोल दिया, K L की जगह L1। बात समझ में आई बेटा? और ऐसे ही फिर मैंने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया फर्स्ट वाले सेल को, और सेकंड वाले सेल का स्विच ऑन कर दिया। तो अब हमने देखा E2 इक्वल्स टू KL2। क्लियर? अब बेटा दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, दैट इज E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू KL1 बाय KL2। K से K कैंसल, तो E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। क्लियर है बेटा? बस हो गया अपना कंपैरिजन। कंपेयर ही करना था, दोनों को कंपेयर आप कर सकते हो इस फॉर्मूले से। क्लियर? अब यहां पर एक बात देखिए, मैंने ये आपको बता दिया, चलो ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों जोड़ा, ताकि अगर इसमें ज्यादा करंट आए तो ये उसको कंट्रोल कर लेगा और गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज होने से बच जाएगा। अब ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो ईएमएफ ई है ये ग्रेटर होनी चाहिए इन सेल की ईएमएफ से, वरना हमारा पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करेगा। जो टोटल ईएमएफ हमने प्रोवाइड करी है इस बैटरी से, ये इन दोनों से ग्रेटर होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? तो अगर कुछ नोट करना कर सकते हो, वैसे जरूरत है नहीं है। तो अभी मैं इसकी करवाता हूं आपको सेकंड एप्लीकेशन। तो बेटा अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखिए, सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर है? देखिए आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी पोटेंशियोमीटर लिया, उसके साथ हमने एक सेल को जोड़ा और गैल्वेनोमीटर को जोकी से जोड़ दिया।
क्लियर। अब इसके पैरेलल में मान लीजिए इसकी सेल की ईएमएफ है ई और इसके पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और जोड़ दिया। क्लियर है। अभी रेजिस्टेंस बॉक्स का स्विच ऑफ है, इसको ऑन नहीं किया मैंने, इसकी की को ऑन नहीं किया, यानी ये सर्किट से बाहर है, अभी सर्किट में जोड़ा नहीं है इसको। तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट सिर्फ इस सेल को कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहां से नोट किया कि डिफ्लेक्शन जीरो कहां पर आती है, बैलेंस पॉइंट कहां पर आता है, वो मान लीजिए लेंथ L1 पर आया। तो वही सेल ईएमएफ, इसकी ई है ना, E इक्वल्स टू KL1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स को भी जोड़ दिया। अब जो वोल्टेज आएगी उसको मैंने नाम दिया V। अब क्या नाम दिया इसको, V। पहले तो केवल सेल था जिसकी ईएमएफ E थी, अब क्योंकि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी आ चुका है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा V। अब क्या किया हमने, फिर से बैलेंस पॉइंट नोट किया। मान लो बैलेंस पॉइंट अब यहां पर आया होगा, सपोज कहीं भी आ जाए, ठीक है ना, तो डॉटेड वायर से इसको शो कर दिया। अब ये जो नई लेंथ आई है वो है L2, ठीक है। तो V इक्वल्स टू KL2, अब दोनों को डिवाइड कीजिए आप, E बाय V इज इक्वल्स टू KL1 बाय KL2, K से K कैंसिल तो L1 बाय L2, ये चीज क्लियर है। अब देखिए बेटा E का फॉर्मूला, EMF क्या होती है, I R प्लस R। कैपिटल R तो बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जो स्मॉल r है वो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो अब एक मिनट आप चेक कर सकते हैं बेटा, यहां पर I R प्लस R डिवाइड बाय V की वैल्यू V की वैल्यू आपकी I R। क्लियर है, V की वैल्यू तो IR और EMF की वैल्यू IR प्लस R इक्वल्स टू L1 बाय L2। अब I से I कैंसिल, तो देखिए मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, R बाय R प्लस R बाय R इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, R से R कैंसिल। क्लियर। तो हमारे पास देखिए बेटा अब क्या आएगा, इसको मैं सोल्व करके लिखता हूं, R अपॉन R, यहां पर प्लस में 1 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। सिंपली यहां तक भी कर सकते हो या इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो। देखिए हमने तो इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है ना, तो चलिए मैं करके दिखा देता हूं, R बाय R L1 बाय L2 माइनस 1, यानी कि L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये आ गया। अब स्मॉल r इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये R कैपिटल उधर चला गया। सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर है बेटा। तो बस यहां तक का आज का आपका काम था, इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपको PDF में सेंड कर चुका हूं। क्लियर है बेटा। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।